हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो हम रीट स्पेशल के रूप में बना रहे हैं कि रीट के एग्जाम के जो नज़दीक समय में हमको क्या करें और क्या ना करें, इसी विषय पर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। आप बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। काफ़ी सारी छोटी छोटी बातें जो कि आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, जिसके अंतर्गत पहला पार्ट है कि परीक्षा के नज़दीक समय, यानी कि कम से कम अभी जो समय बच रहा है 15-20 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इस पीरियड के अंतर्गत हमको क्या करना है। दूसरा पार्ट हम देखेंगे एग्जाम डे से पूर्व, यानी एग्जाम की डेट से 2 दिन या 1 दिन पहले हमको क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें देखेंगे। और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे एग्जाम के दिन, यानी एग्जाम हॉल के अंतर्गत हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पूरा वीडियो इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर अपन बातचीत करेंगे और बहुत सारी बातों को जानेंगे जो कि आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण सीढ़ियां होगी। आइए हम पहले टॉपिक पर बातचीत करते हैं। पहला टॉपिक है कि एग्जाम के नजदीक समय में, जो कि अभी 5 या 6 दिन बचे हैं, इस पीरियड में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस टॉपिक पर अपन पॉइंट वाइज बातचीत करते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी बुक स्टोर के यहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप किसी भी बुक स्टोर के यहाँ पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारी बुक्स नज़र आती हैं और आप किसी भी बुक्स को चयन कर लेंगे और घर लेकर के आ जाएंगे, जो कि अब टाइम कम है, आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे या अधूरी पढ़ लेंगे। तो आपके माइंड में बहुत सारी धारणाएं बन जाएगी, अगर ये बुक्स पढ़ लेता तो अच्छा रहता, या इस बुक को पढ़ लेना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएगी। और दूसरा पॉइंट इसी के ऊपर रिलेटेड है कि अब इस पीरियड में अब आप जो है कोई भी नई किताब नहीं खरीदे, क्योंकि अगर आप कोई भी नई किताब खरीदेंगे तो अब समय कम है और इस दौरान आप उस किताब को पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि आपके बनाए हुए नोट्स और जो शॉर्ट नोट्स हैं, इनका बहुत अच्छे से अध्ययन करें। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जैसी भी आपने तैयारी की है अपनी ही किताबों से, तो उन नोट्स को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो शॉर्ट नोट्स आपने खुद बनाए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और इसी के अंतर्गत एक और बात ऐड करता हूं कि अब जो है अपने नोट्स हैं या आपका जो भी मैटर आपने परीक्षा के लिए तैयार किया हुआ है, अब किसी को ना दे, क्योंकि क्या पता वो लाकर दे या ना दे। आप अब पढ़ने से वंचित ना हो तो अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें और उन्हीं से अध्ययन करें। इसी टॉपिक के अंतर्गत चौथा पॉइंट और कहूँगा कि अब जो है इस जो 5 या 6 दिन आपके पास बचे हैं, अब इन दिनों में आपको अकेले ही अध्ययन करना है। इतने दिन आप ग्रुप स्टडी कर रहे थे या साथ में पढ़ रहे थे, ग्रुप्स में पढ़ रहे थे, तो अब हो सके, जितना हो सके आप अब अकेले ही अध्ययन करें। क्योंकि अब अगर आप साथ में बैठ के पढ़ते हैं तो पहले साथ में बैठने पर काफ़ी सारे गुफ्तगू बातचीत होनी स्वाभाविक है, कुछ भी टॉपिक पर हो सकती है या कुछ अन्य भी बात हो सकती है जो कि आपका समय बर्बाद करेगी। तो हो सके तो इन दिनों में आपको अकेले ही अध्ययन करना है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इस पीरियड में जो 5-6 दिन अब आपके बच रहे हैं, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी भी बुक स्टोर पर नहीं जाएं, कोई भी नई किताब नहीं खरीदें, अपने नोट्स से अध्ययन करें, अपने ही नोट्स ना किसी को दें, ना किसी दूसरे के नोट्स लें। और चौथी बात है कि आपको अपने घर पर या जहां पर भी आप रह रहे हैं, अकेले ही अध्ययन करने का प्रयास करें। इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारा दूसरा पार्ट है, एग्जाम दिन से पूर्व, यानी कि एग्जाम डेट से 1 या 2 दिन पहले हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंतर्गत आप सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो भी सूचनाएं दे रखी हैं उन सभी को पढ़ लेना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो भी निर्देश दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए और वो सारी प्रिंट निकाल करके आप अपने पास रख लें। उसके बाद उसमें आपका जो सेंटर दे रखा है, जहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है, वो कहाँ पर आया है और वहाँ पर आप कैसे जाएंगे और क्या कहाँ रुकेंगे, किस प्रकार से आप ये व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था भी इन दोनों दिनों के अंतर्गत आपको थोड़ी सी डिसाइड कर लेनी है कि आपका सेंटर अगर मान लो, क्योंकि सेंटर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहे हैं, तो मान लो कहीं दूर आया है तो आप नाइट कहाँ होल्ड करेंगे, कहाँ पर रुकेंगे, किस साधन से जाएंगे, इसकी तैयारी भी आपको कर लेनी चाहिए। क्योंकि आपको एग्जाम से पहले पहुंच जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फिर अगर ये तैयारी आप इस पीरियड्स में नहीं करेंगे तो आने जाने में दिक्कत होती है, तो उसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं एग्जाम के ऊपर पड़ता ही पड़ता है।
तो आप अच्छे से समय पर पहुंच जाएं और किस माध्यम से जाएंगे इसकी तैयारी करना भी अति आवश्यक है। तो आप ये बात का विशेष ध्यान रखें, अपना प्रवेश पत्र वगैरह निकाल करके उसमें जो भी आपका सेंटर आया है आप वहां पर कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या व्यवस्था है, किस माध्यम से जाएंगे, वो सारी तैयारी भी आप इस पीरियड में कर लें। सेकंड पॉइंट ये कहूंगा कि आप जो हैं एग्जाम दिन से जस्ट एक दिन पहले हो सके तो पढ़ाई को छोड़ दें और उस दिन थोड़ा सा रेस्ट करें और रात्रि में यानी नाइट के अंतर्गत आप बहुत अच्छे से नींद लें। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मैं आपको अनुभव के साथ बता रहा हूं कि ये मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मेरे को नींद नहीं आती है या जब पढ़ाई करते हैं तो उस दौरान नींद नहीं आती थी, तो सबसे बड़ी समस्या थी। तो कुछ भी करके आप यन कैन प्रकार किसी भी माध्यम से आप अच्छी जगह जाएं, अच्छी जगह रुकें और वहां पर अच्छे से उस रात को नींद लें, ताकि सुबह आपका, अगर आप रात को बहुत अच्छी नींद लेते हैं तो 100% कह रहा हूं सुबह आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने मेहनत बहुत अच्छी की है और दिमाग एक दिन बढ़िया शांत रहेगा तो सुबह बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आप उस दिन बहुत अच्छे से नींद लें। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। नाइट को अच्छी नींद लें आप। इसके बाद सुबह उठ करके आप नहाना धोना कर करके आप समय पर जो है अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। एग्जाम सेंटर पर बहुत अच्छे से आप जल्दी पहुंच जाएं। 1 घंटा समय दे रखा है तो 1 घंटे पहले आप पहुंच जाएं, कोई बात नहीं, आप समय से पहले वहां पर चले जाएं। वहां जाने के बाद भी इधर उधर घूमे नहीं। सबसे पहला काम आप ये करें कि आप प्रवेश पत्र से एक बार जरूर मिलान करें, खुद चेक करें, किसी अन्य को नहीं कहें। आप खुद एक बार अपना सेंटर चेक करें, आप जिस सेंटर पर आए हो, जो सेंटर आपके प्रवेश पत्र में लिखा है, क्या वही सेंटर है जहां पर आप पहुंचे हैं। एक बार सावधानी से चेक कर लें, क्योंकि अगर एक बार आपने गड़बड़ी कर दी, क्योंकि बहुत सारे नाम सिमिलर होते हैं, हर सिटी में स्कूलों के नाम सेम होते हैं और उसके चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है और जब लास्ट टाइम मोमेंट में पता लगता है तो काफ़ी सारी दिक्कत आपको उठानी पड़ सकती है। तो इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप सेंटर खुद एक बार चेक कर लें, हाँ यही सेंटर है जो मेरे प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है। इसके बाद ये सारी चेकिंग करने के बाद आप फिर फ्री हैं। अब आपके पास समय जितना भी बचा है उस समय को आप अकेले बैठने का प्रयास करें, मेरा ऐसा मानना है। या अगर आपके दोस्त साथी हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ रहें जिनसे आप हंसी मजाक की बातें करें या कुछ भी और बातें करें, ना कि आप एग्जाम रिलेटेड बातें करें या किसी भी प्रकार के प्रश्न वगैरह कोई पुटअप कर रहा हो, आसपास में भी कोई प्रश्न पूछ रहा हो। बहुत सारे बच्चे करते रहते हैं, बुक्स लेकर के बैठे रहते हैं या इस प्रकार की बातें, प्रश्न कोई पुटअप कर रहा है तो आप उनसे दूरी बना करके रहें। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ये अक्सर होता है ऐसा, क्योंकि आप अगर दूरी बना करके रहते हैं तो अपना मन शांत रखेंगे आराम से। और अगर मान लो कोई दूसरा साइड में भी कोई बात कर रहा है या उसने कोई प्रश्न पुटअप कर दिया और वो उस समय 8% आपको नहीं आया, आपने हल्का सा सुन लिया कि उसने कोई प्रश्न पूछा है और आपको दिमाग में वो प्रश्न दे बैठ गया लेकिन उसका उत्तर आपको नहीं आया, तो ये आपके लिए कहीं न कहीं नुकसानदेह साबित होगा। आप वहीं से हताश होते जाएंगे कि यार इसका उत्तर तो मुझे आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार के जो फ्रेंड्स है जो काफ़ी सारे प्रश्न पुटअप करते हैं या ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ भी, तो उनसे आप दूरी बना के रखें और उस समय खुद को थोड़ा सा अलग रख करके आप शांति से कहीं बैठें और दूसरी बातचीत करें, मस्ती मजाक करें, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो का जो तीसरा पार्ट है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम हॉल में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके ऊपर अपन थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप चेकआउट कर लें कि आपके पास पेन वगैरह प्रॉपर है और जिस दिशा निर्देश के अनुसार आपको कहा गया है कि भाई टी शर्ट पहनना है, चप्पल पहनना है या गहने वगैरह नहीं पहनने हैं, तो आप पहली बात तो घर से ही प्रिपेयर होकर के जाएं कि उसी सूट बूट में जो उन्होंने कहा है वैसा कर लें। गर्ल्स विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको अगर दे रखा है कि गहने वगैरह नहीं पहनने हैं तो आप प्लीज किसी भी बात, कोई भी 1-2 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप जो अपने गहने वगैरह जो पहन रखे हैं उनको आप घर पे रख करके आएं आराम से, बिल्कुल ड्रेस कोड के अंतर्गत जो कि दिशा निर्देश दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पूरा प्रिपेयर होकर के आप एग्जाम हॉल के अंतर्गत जाएं। क्योंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें आप भूल जाते हो, फिर हड़बड़ाहट होती है और वो चीज, वो उन सभी का इफेक्ट आपके एग्जाम के अंतर्गत रूम में होता है। मान लो आपने कोई बाली पहन रखी थी, फिर वो वहां पे खुलवाएंगे, फिर आप हड़बड़ाहट में कहाँ रखना है, क्या करना है, इधर उधर दौड़ेंगे, ढूंढेंगे, तो उन सभी का इफेक्ट आपके एग्जाम के अंतर्गत पड़ता है। तो इन दिशा निर्देशों को विशेष रूप से ध्यान रखकर फॉलो करें।
इसके बाद आपके पेन वगैरह को चेक कर लें, प्रवेश पत्र को देख लें और साथ में कोई आईडी वगैरह मंगाई है, आधार कार्ड वगैरह, तो उसको भी साथ रख लें। इसके पश्चात आप जो हैं एग्जाम हॉल के अंतर्गत जाएंगे। जैसे ही आप एग्जाम हॉल के अंतर्गत गए हैं वहां पर अपना रूम चेक कर लें, आपका रोल नंबर वगैरह देख लीजिए कि हाँ आपका यही रूम है, और रूम में जाकर के आपकी जो सीट है वहां पर आप चले जाइए। सीट को भी आप आसपास से एक बार थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिए, हो सकता है किसी ने कोई अनुचित सामग्री तो नहीं रखी हुई है, आप एक बार उसको भी जरूर देख लें। उसके बाद और आप हमेशा एग्जाम समय में, एग्जाम पीरियड में हमेशा आपको घबराना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी मोमेंट पे आपको घबराना नहीं है, मन को शांत रखना है और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि बस मैं कर लूंगा, मेरा हो जाएगा, इस बार 100% सिलेक्शन होगा। इसी बात को मन में रखते हुए आपको कॉन्फिडेंट रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं। किसी भी मोमेंट पे कुछ भी हो जाए, चाहे घबराना आपको नहीं है, बिल्कुल शांत अपने आप को रखना है। इसके पश्चात जैसे ही आपको कॉपी मिलती है या क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें जो भी सामग्री आपको फिलअप करने के लिए कही जाती हैं, ओएमआर के अंतर्गत भी आपको जो भी चीज़ें भरनी होती हैं उसको बड़ी शांति से भरना है। रोल नंबर वगैरह बिल्कुल सोच समझ के धीरे धीरे आराम, उसमें जितना भी समय ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, क्योंकि वही मुख्य है। रोल नंबर ही अगर आप गलत भर देंगे तो फिर आगे एग्जाम बहुत सारी बातें दिक्कत होगी। तो आप पहले जो ओएमआर के ऊपर, जो सीट्स के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं, उनको बिल्कुल आराम से शांति के साथ में बिना घबराए हुए उनको भरें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप बेझिझक होकर के जो आपका वीक्षक है, जो जिनकी ड्यूटी कमरे के अंतर्गत लगी हुई है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर इसमें मुझे क्या भरना है, यहाँ पर मुझे क्या करना है। बिना डरे बिना शर्माए उनसे आप पूछ सकते हो, बिल्कुल वो आपकी हेल्प करेंगे और आप आराम से उसको फिलअप कर दें। उसके पश्चात जैसे ही वो आपको बता देंगे कि समय जो है कि जैसे ही पेपर आपका शुरू होने वाला हो, तो जैसे ही पेपर शुरुआत की घंटी बज जाए कि अब आपको पेपर स्टार्ट करना है, उस समय 1 सेकंड के लिए रुक जाएं और हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देव को जरूर याद करें। अपने इष्ट देव को जो भी आप मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनका आप काफ़ी कुछ सोचते हैं उनके बारे में, उन इष्ट देव को याद करके एक बार उनको अपने मन से, दिल से कह दें कि मैंने काफ़ी मेहनत करी है, मैंने मेहनत की है, आप मेरे साथ खड़े रहना। बस ये बात उनको बोलना है, आप मेरे साथ खड़े रहना, मेरी सफलता तक मुझे पहुंचाना, मैंने शिद्दत से मेहनत की है, अब आपके साथ की ज़रूरत है। ये बात आप मन में कह करके इसके पश्चात ही आप पेपर प्रारंभ करें। और पेपर जब प्रारंभ करें तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि लास्ट तक जो आप पेपर ख़त्म करेंगे तो उस तक आपको समय का बड़ा ध्यान रखना है, टाइम पीरियड का बड़ा ध्यान रखना है कि कितने समय में कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या करना है। बहुत सारे रूम्स में तो घड़ी अवेलेबल होगी और नहीं हो तो आप आपके वीक्षक से भी समय बार बार पूछते रहें कि सर कितना टाइम हुआ है और आपने 1 घंटे के अंतर्गत आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। इसका समय का जो है सदुपयोग करना अति आवश्यक है कि आप ज़्यादा समय किसी प्रश्न पर जाया ना कर दें। तो समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट रखते हुए आप पेपर को करते हुए आगे बढ़ें। एक और चीज़ लास्ट में अंत में कहना चाहूँगा कि मान लो सब कुछ सावधानियां बरतते हुए भी कभी कभी बहुत सारी बार ऐसा होता है 1 या 2 प्रश्न से जो हम गोले गलत भर देते हैं, गोले हमसे गलत भर जाते हैं, तो उस दौरान क्या है कि हम घबरा जाते हैं। यह भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इस दौरान आप ध्यान रखें, मान लो 1-2 प्रश्न आपसे गलत हो भी गए हैं, 8% आपको पता लग गया कि मेरे से गोला गलत भर गया, तो घबराना नहीं है, उस समय भी नहीं घबराना है। क्योंकि अगर आप उस समय घबरा जाते हैं तो उन 2 प्रश्नों के चक्कर में आप 10 प्रश्न और गलत कर बैठेंगे, जो कि आपको माइनस में लेके चले जाएंगे। आप घबराएंगे नहीं तो सिर्फ 2 ही प्रश्न गलत हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 प्रश्न वैसे ही मान लो गलत हो गए, कोई बात नहीं, नहीं आ रहे थे। और शांति के साथ में बिना घबराए हुए आप उस पेपर को करें, अच्छे से अपना एग्जाम दें। मैं माँ करनी से यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस रीट में सेलेक्ट हो, चयनित हो और जल्द से जल्द राज्य की सेवा में आए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को जो कि रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और पेपर कैसे करना है इसका भी एक वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।